अगर हम बात करें इस वक्त न्यूज पंच में, तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार से यानी आज से हो 2 दिन बाद भारत के दौरे पर आ रहे हैं। पुतिन 2 दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई दौर की वार्ता करेंगे। यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद पुतिन का ये पहला भारत दौरा है। ऐसे में पूरी दुनिया की नजर पुतिन के दौरे पर टिकी है। पुतिन के भारत दौरे से पहले दोनों देशों के बीच डिफेंस डील को लेकर अटकलें भी तेज हो गई हैं। अटकलें लग रही हैं कि भारत और रूस के बीच कौन सी डील होने जा रही है। क्या दोनों देशों के बीच रूसी स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57 यानी सुखोई 57 पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। साथ ही यह भी माना जा रहा है कि भारत रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की और भी यूनिट खरीद सकता है। जानकार बताते हैं कि भारत ये कदम हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 के शानदार प्रदर्शन के बाद उठाने पर विचार कर रहा है। साथ ही आज रूस की संसद के निचले सदन ड्यूमा में भारत के साथ अहम रक्षा समझौते रीलॉस यानी कि रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट की पुष्टि के लिए मतदान करेगा। पुतिन के दौरे से पहले यह समझौता बेहद अहम माना जा रहा है। तो क्या है ये रीलॉस समझौता? आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट यानी कि रीलॉस भारत और रूस का सैन्य लॉजिस्टिक्स साझेदारी जो समझौता है वो कितना महत्वपूर्ण है, कितना अहम है, वो हम यहां पर समझने का प्रयास कर रहे हैं। 18 फरवरी 2025 को मॉस्को में इस पर हस्ताक्षर हुए थे। किस तरह से भारत और रूस की जो सेनाओं के एक दूसरे के ठिकानों का उपयोग कर सकते हैं, ये इसकी अहम कड़ी है। कैसे हम बात करें तो ईंधन, मरम्मत, राशन, जहाज रोकने की सुविधा भी इस समझौते के तहत शामिल की गई है। आगे हम बात करें तो संयुक्त अभ्यास और आपदा राहत अभियानों को भी मजबूती मिलती हुई नजर आएगी जब दोनों देशों की सेनाएं साथ आएंगी। और अगर हम बात करें तो भारत की नौसेना को आर्कटिक में कैसे एक रणनीतिक पहुंच मिलती हुई नजर आएगी, ये भी हम देखेंगे। भारत और रूस की बढ़ती साझेदारी में 5 साल के लिए मान्य स्वयं नवीनीकरण होगा, यानी कि खुद ही ये रिन्यू हो पाएगा। तो ये बहुत अहम है राष्ट्रपति पुतिन के दौरे को लेकर, और इसी वजह से सभी की नजर इस वक्त भारत पर लगी हुई है, क्योंकि यूक्रेन संघर्ष के बाद भी पुतिन का ये पहला भारत दौरा है। ये इस दौरे को और भी अहम बनाता है। यूक्रेन को लेकर अमेरिका से बातचीत के बीच ये दौरा, भारत पर अमेरिका के टैरिफ के बीच हो रही है ये यात्रा, ये भी इसका एक अहम पहलू है। 18 फरवरी 2025 में जिस तरह से वो समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, उस पर सबकी नजर रहेगी कि क्या इस समझौते को लेकर हम आगे बढ़ते नजर आते हैं, सेनाओं के एक दूसरे को ठिकानों को हम कैसे उपयोग करते हुए नजर आते हैं, कैसे इस पूरे इलाके में भारत को और रणनीतिक मजबूती मिलती हुई नजर आती है। भारत पर रूस से कम तेल खरीदने का जो दबाव है और अमेरिका को लेकर जो पूरी खबर है, इसकी वजह से भी यहाँ पर नजर रहेगी। तो पुतिन के दौरे को लेकर इस वक्त सभी दुनिया की नजर, पूरी दुनिया की नजर, सभी देशों की नजर हम पर है, भारत पे है। किन मुद्दों पर होगी चर्चा? रक्षा, आर्थिक विकास और तेल से जुड़े मुद्दों पर बातचीत संभव है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की और खरीद को लेकर भी बातचीत हो सकती है। ऑपरेशन सिंदूर में शानदार इसका रहा था आउटपुट। रूस सुखोई 57 स्टेल्थ फाइटर जेट भी भारत को देने को तैयार है। और दोनों देशों के बीच जो मुद्दे होंगे, जो चर्चा होगी, उसमें आर्थिक पहलू भी काफी मजबूत रहने जा रहा है। तो संवाददाता अखिलेश सुमन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ किस तरह से भारत और रूस की इस मुलाकात पर सभी की नजर है वो बताएंगे। अखिलेश, सबसे पहले बहुत ही अहम माना जा रहा है पुतिन का ये दौरा, जो मुख्य एजेंडा में रहने वाला है उस पर हमने जरा नजर डाली, लेकिन थोड़ा सा और विस्तार से बताइए कि क्या कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जो हावी रहेंगे इस इंडो रशिया समिट में। देखिए, सबसे प्रमुख मुद्दा तो यही कि जो लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट जिस पर कि मॉस्को के डूमा में आज मतदान होना है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। और एक कह सकते हैं कि एक इस तरह का समझौता है कि दोनों देशों में अगर किसी भी तरीके का संकट आता है, खास करके रणनीतिक सामरिक संकट, तो वैसी स्थिति में दोनों देश की सेनाएं जो हैं वो आपस में सहयोग करेंगी। तो यह एक कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण अहम समझौता होने वाला है। और इस समझौता के होने का मतलब यह है कि अगर भारत पर कोई बाहरी हमला होता है या भारत या रूस पर अगर ऐसे हमले की स्थिति में भारत से सहयोग करता है, तो ऐसे में लॉजिस्टिकल जो सप्लाई हमारा है वो दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। मतलब हवाई जहाज उतर सकेंगे, रिफ्यूएलिंग हो सकेगी, जरूरत पड़ेगी तो किसी भी तरीके की मदद दी जा सकती है।
बिल्कुल। तो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का दबाव है भारत पे और पूरी दुनिया पे भी है, भारत पे खास तौर पे उन्होंने 50% का टैरिफ लगा दिया है और सिर्फ इसलिए लगाया है कि हम तेल खरीदते हैं रूस से। और ऐसे में रूस के राष्ट्रपति का भारत आना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी शिखर वार्ता इस बात का संकेत देता है कि हम इस तरह की धमकियों से, गिदड़ भभकियों से नहीं डरते। मतलब हमारा एक ऑटोनोमस एक पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है और हमारा एक ऑटोनोमस जो है एक स्ट्रेटेजिक बिल्कुल पॉलिसी है अखिलेश, जिसमें हम संक्षिप्त में कि जो डिफेंस डील है उस पर भी सभी की निगाहें और दोनों देशों के बीच जो प्रिविलेज्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है वो किस ओर जाती नजर आ रही है? देखिए प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इसीलिए बनाया गया था कि यह जो सामान्य पार्टनरशिप नहीं है, एक ऐतिहासिक रूप से भारत और रूस के बीच की जो संबंध है वो संबंध आप बहुत ही पुराने हैं। और इसमें स्पेशल ये बात की है कि जैसे देखिए जब बांग्लादेश का वार हो रहा था ऐसे में अमेरिका से एक बार धमकी मिली थी, तो उसके बाद रूस ने भी भारत के पक्ष में आकर योगदान किया था और उसके बाद अमेरिका का जो बेड़ा था, सातवां बेड़ा, वापस लौट गया था। तो यह इस तरह के संबंध है और इस स्पेशल प्रिविलेज पार्टनरशिप में हमको लगता है कि और ज्यादा मजबूती आएगी, क्योंकि इस समय जो चुनौतियां हैं, भारत की चुनौतियां वो काफी गहरी है। खास करके जो कह सकते हैं पाकिस्तान की तरफ से चुनौतियां हैं, उसके अलावा इंडो पैसिफिक में हमारी चुनौतियां, तो ऐसी चुनौतियों में रूस का साथ मिलना और स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को में और ये जो दो नए आयाम जुड़ रहे हैं जिसमें कि जो हथियार हमें मिलेंगे S-400 काफी स्वस्थ हथियार साबित हो रहा है, ये मिलेंगे, तो ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। और बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश फिलहाल जुड़ने के लिए इस खबर के साथ। न्यूज पंच में यकीनन जो मौजूदा वैश्विक परिदृश्य है उसके लिहाज में सभी की नजरें इस वक्त प्रेसिडेंट पुतिन की भारत यात्रा पर टिकी हुई हैं और काफी उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं इस भारत इंडो पार्टनरशिप को लेकर, बेहतर मजबूत होते संबंधों को लेकर। न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।